हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट के साथ आई हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो चाहे हाई कोर्ट का जजमेंट हो, आपको अपडेट रखना पड़ता है। मतलब आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, अप टू डेट रहना पड़ता है। अगर आप अप टू डेट नहीं रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। आपको अगर किसी भी फील्ड में आगे निकलना है तो पहली चीज़ है कि आपको आगे चलना पड़ेगा, यानी आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट। द नेम ऑफ द केस, द राहुल अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। दिस केस इज डिसाइडेड बाय द बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई एंड जस्टिस K. विनोद चंद्रन। आइए जानते हैं द बैकग्राउंड ऑफ द केस। हुआ क्या था कि अ यंग वुमन डाइड अंडर सस्पिशन। मतलब वो उनकी डेथ हो जाती है। 24-25 साल की एक महिला थी जिसकी डेथ हो जाती है। बाद में ये आरोप मतलब एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि मतलब उसको टॉर्चर किया गया, उसको हरास किया गया, इसलिए जो है उसकी डेथ हो गई। और ये जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं वो मतलब जो लड़की के पेरेंट्स हैं, रियल पेरेंट्स हैं, और जो इन लॉज हैं, वो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि आपने प्रेशराइज किया, आपने हरेस किया, आपने टॉर्चर किया। और जो दूसरे साइड के लोग होते हैं वो सेम चीज़ कहते हैं, मतलब एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते हैं। तो होता क्या है कि पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में आ जाती है, बहुत तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसमें जो है वॉइस सैंपल चाहिए होता है एक एक्यूज्ड का, जिसके लिए मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देते हैं कि आप वॉइस सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। बट फर्दर हुआ क्या कि Calcutta High Court, however, cancelled that order, saying the matter is pending, कि matter pending है before the honorable larger bench. Supreme Court later clarified that the High Court was wrong, कि High Court मतलब गलत कह रहे हैं, since the larger bench reference had already been closed. जो reference दिया गया है larger bench का, उन्होंने पहले ही decide करके वो matter को close कर दिया गया है। तो जो वॉइस सैंपल कलेक्शन की बात हो रही है, एक रिकॉर्डिंग जो है फोन रिकॉर्डिंग मिली थी, तो उसके लिए एक वॉइस सैंपल चाहिए था कि कंपेयर करने के लिए कि वॉइस सेम पर्सन की है या किसी और की है। तो द आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कहता है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी क्राइम शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, जिसका मतलब है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी पुलिस हो चाहे कोर्ट हो, किसी भी एक्यूज्ड, किसी भी विटनेस या किसी भी पर्सन को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि वो कोई कन्फेशन या कोई मतलब आप उनको कंपेल करें कि वो कन्फेशन दें या कोई स्टेटमेंट अपने अगेंस्ट रिकॉर्ड करवाएं। बट ये जो आर्टिकल है 20 क्लॉज 3, दिस अप्लाइज ओनली टू टेस्टिमोनियल एविडेंस। मतलब ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 तभी आपको प्रोटेक्शन देगा जब टेस्टिमोनियल एविडेंस से ये रिलेटेड होगा, यानी आपके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं और उससे रिलेटेड अगर कोई मैटर है तब तो ये आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 3 आपको प्रोटेक्ट करेगा, अदरवाइज ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ये मटेरियल एविडेंस पे अप्लाई नहीं करता है, जैसे कि DNA हो गया, फिंगरप्रिंट्स हो गए, हैंड राइटिंग हो गया, आपकी वॉइस हो गई। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपके मतलब फिजिकल आपकी चीज़ों को मतलब बताती हैं कि आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो ये चीज़ें आपकी सिमिलर रहती हैं, कभी चेंज नहीं होती हैं। आप कहीं भी जाएंगे बायोमेट्रिक में भी आपका सेम रहेगा, फिंगरप्रिंट, आई, रेटिना का जो लेते हैं, तो उसके लिए आप मतलब बार बार आपका नहीं जाना, एक बार हो गया वही आपका लाइफ टाइम चलेगा, कभी नहीं चेंज होता है। बट जो कन्फेशन और स्टेटमेंट है वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में प्रोटेक्टेड है। आप किसी को भी कंपेल करके किसी भी विटनेस, किसी भी एक्यूज्ड, किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने अगेंस्ट कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए या प्रोवाइड करे किसी भी पुलिस ऑफिसर या कहीं भी किसी को भी कि वो उसके अगेंस्ट यूज किया जाए। It does not apply to physical or material evidence like fingerprints, DNA, handwriting, etc. आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन से है।
The voice sample is only a neutral physical characteristic like fingerprints and DNA. It does not reveal your thoughts, hence it does not violate Article 20 Clause 3 of the Indian Constitution. जो voice sample होता है वो एक neutral physical characteristic है like handwriting, fingerprints, जो कभी चेंज नहीं होता है, वो आपके थॉट्स को कहीं रिवील नहीं करता है, इसलिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता है. फर्दर इट अप्लाइज टू एनी पर्सन नॉट जस्ट एक्यूज्ड, कि आप किसी को भी मतलब कंपेल नहीं कर सकते हैं. और दूसरा जो वॉइस सैंपल है, वॉइस सैंपल आप कलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ न्यूट्रल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक. अगर आपको कंपेयर करना है तो आप वॉइस सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं. Further, the court relied on Ritesh Sinha versus State of Uttar Pradesh, जो कि 2019 का केस है, which said that witness can be directed to give samples, कि witness को डायरेक्ट किया जा सकता है कि वो सैम्पल्स जो है प्रोवाइड करें. मटेरियल एविडेंस और टेस्टिमोनियल एविडेंस में डिफरेंस क्या है? ये मटेरियल एविडेंस जो होते हैं जैसे फिंगरप्रिंट्स हो गया, डीएनए हो गया, हैंडराइटिंग हो गया, ये सारे जो है मटेरियल एविडेंस में है. टेस्टिमोनियल एविडेंस यानी कन्फेशन और स्टेटमेंट विच इज प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेक्शन 349 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि ये कहता है कि मजिस्ट्रेट को अल्टीमेट यानी एक्सप्लिसिट पावर प्रोवाइड करी गई है टू ऑर्डर कलेक्शन ऑफ वॉइस सैंपल्स, कि अगर आपको वॉइस सैंपल कलेक्ट करना है तो ये एक्सप्लिसिट पावर जो है दी गई है मैजिस्ट्रेट को कि वो ऑर्डर कर सकते हैं कि वॉइस सैंपल का कलेक्शन किया जाए. सच एविडेंस इज परमिसिबल अंडर न्यू क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ के अंडर जो है इसको परमिसिबल किया गया है कि आप कलेक्शन कर सकते हैं और ये लीगल है. ये कहीं से आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता है. होप आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. ऐसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.